करीब 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट 3 पालियों में बैठ रहे थे। हर एक पाली में 3,10,000 से ऊपर थे और बहुत सारी पालियों में एग्ज़ाम चल रहा था। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कांड संख्या 40/2022 दर्ज कर लिया गया। इसमें धोखाधड़ी के कांड, IT एक्ट की धारा और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम भी लागू किया गया। इस पूरे मामले में जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अनुसंधान करता है उनके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। काफ़ी टीम इसमें अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अनुसंधान में ये बात अभी तक प्रकाश में आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग आधे समय के बाद, परीक्षा 10 बजे से प्रारंभ थी और 12:15 पर समाप्त होनी थी। लगभग आधे समय के बाद 10:53 से 11:09 के बीच में परीक्षा केंद्र से कोई फ़ोटो खींच करके भेजा गया, जिसकी सूचना आर्थिक अपराध को मिली। उस सूचना पर जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे ज़िलों में जो बहुत सारे परीक्षा केंद्र हैं उन सभी में से वो ज़िला आइडेंटिफाई किया तो पता चल गया कि ये मोतिहारी ज़िले से लीक हुआ है। फिर ये पता चल गया कि शांति निकेतन जुबली स्कूल से ये लीक आउट हुआ है और उसमें उस कमरे का पता चल गया, क्योंकि उस फोटोग्राफ में कुछ ऐसे इंडिकेशन थे जिससे ये पता चल गया कि उस कमरे से लीक हुआ। और उसके बाद जो हमारी कोडिंग टेक्निक थी उससे ये भी पता चल गया कि किस अभ्यर्थी के पास में वो क्वेश्चन पेपर था। तो कुल मिला के हम लोगों ने उस परीक्षा केंद्र, उस हॉल और उस परीक्षार्थी को भी लोकेट कर लिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा सारी जांच अभी की जा रही है। उस परीक्षार्थी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके द्वारा जो ये फ़ोटो खींच करके बाहर भेजा गया था उसका भाई, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लोगों के पास भेजा था, उसमें से भी एक अरेस्ट हो गया और एक और व्यक्ति था जो अगले दिन परीक्षा देने जा रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है और ये जो प्रकरण है वो एक कमरे से संबंधित और एक व्यक्ति से संबंधित अभी तक प्रतीत होता है। पुलिस की जो तकनीक है अनुसंधान की उसके कारण और आयोग के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय रखे गए थे उनके कारण ही ये संभव हुआ कि हम लोग इस पूरे प्रकरण की बहुत सूक्ष्मता से और बहुत ही तेज़ी से जांच कर सके हैं और इस प्रकार से इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें और लोग भी हैं क्या सर? इसमें कुछ फाइंडिंग आया है? जो अभी तक मामला प्रकाश में आया है वो ये नकल कराने का एक सीमित प्रयास है कि मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया, मैं क्वेश्चन पेपर को बाहर भेजूँ और उसके बाद में मुझे कहीं से आंसर मिल जाए। इसमें उसने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया और उसने कुछ तकनीक भी यूज़ की है। उन सभी का भी खुलासा ईओयू अपने आगे के अनुसंधान में करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही इस पूरे मामले में और भी अगर कुछ लोग हैं तो उनकी भी हम लोग जांच कर लेंगे और उन तक भी पुलिस का शिकंजा पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक एक जगह से क्वेश्चन पेपर बाहर आया, एक जगह से क्वेश्चन पेपर अंदर गया। उन सब पूरे चेन के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जहां तक इन्विजिलेटर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा के जो सुपरिटेंडेंट, जो केंद्राधीक्षक वगैरह होते हैं, उनकी भूमिका की भी जांच आर्थिक अपराध इकाई सूक्ष्मता से कर रही है। अभी तक उनके विरुद्ध में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उनकी मिलीभगत से ऐसा हुआ हो, लेकिन पुलिस हर मामले पर जांच कर रही है और उनका जो जांच करने का तरीका है वो बहुत ही गहन है और बहुत ही सूक्ष्मता से इस मामले में जांच की जा रही है।